हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग क्लास 12th में 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं समाकलन, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 7.3 में जो भी सवाल है इससे पहले तक की वीडियो में हम लोग उसको हल कर चुके हैं। आगे जो प्रश्नावली 7.4 है उसमें जो सवाल दिए गए हैं उनको हल करने के लिए सबसे पहले उसके लिए थ्योरी क्या है, जिस सूत्र का प्रयोग करके समाकलन करना है, आइए उसको लिख लेते हैं। आप भी मेरे साथ आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ मेरे साथ ही साथ आप भी उससे कॉपी पेन ले लीजिए और उस पर नोट करते चलिए और साथ ही साथ उसे याद भी कर जाएंगे। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, शुरू करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने लिख रखा है कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन किया जाए। इसमें फॉर्मूला जो है लिखा जाए समाकलन का, ध्यान दीजिएगा। पहला सूत्र है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx। यदि कोई फलन इस रूप का है, किस रूप का? 1/x² माइनस a², इस रूप का है। यहाँ a अचर राशि है, तो इस रूप का यदि फलन है तो इसका समाकलन जो होता है 1/2a इंटू लॉग और मॉड में x माइनस a/x प्लस a, यह समाकलन होता है इसका। और ये अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो अपने से इसमें एक स्वेच्छा अचर c जोड़ लेंगे। आगे लिखते हैं फॉर्मूला। दूसरा जो सूत्र है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। समझिएगा, बिल्कुल इसी के जैसा है। अंतर क्या है? इसमें x² माइनस a² है और इस वाले में a² माइनस x² है। तो इसके लिए समाकलन का जो सूत्र होता है 1/2a इंटू लॉग a प्लस x अपॉन a माइनस x, ऐसा फॉर्मूला होता है। इसको मॉड में लिख लेते हैं, ये मॉड में होता है। और चूंकि यह निश्चित समाकलन है तो अपने से एक स्वेच्छा अचर c जोड़ लेंगे हम लोग। तो इस तरह से फॉर्मूला इसके लिए भी लिख लिए। तीसरा जो सूत्र है, यदि कोई फलन 1/a² प्लस x² इस रूप का है तो इसका समाकलन करते हैं, तो इसका समाकल होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a होता है। और समाकल ऐसा होता है, और चूंकि अनिश्चित समाकलन है तो इसमें अपने से एक स्वेच्छा अचर c जोड़ लेते हैं हम लोग। आगे लिखा जा तो 3 तक हम लोग लिख चुके हैं फॉर्मूला। आगे जो चौथा सूत्र है, अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब इसमें जो अब तक हम लोग लिखे हैं, तो देखिए जैसे 1/x² माइनस a² लिखे हैं, इसी को यदि रूट में लिख लेते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 और रूट में क्या हो? x² माइनस a², x² माइनस a² ही हो बटा में, लेकिन ये जो बटा में या रूट में हो तब इसके लिए सूत्र अलग है। ऐसा नहीं, दूसरा सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लॉग और मॉड में क्या? x प्लस रूट में x² माइनस a²। तो इस तरह से चौथा सूत्र हम लोगों ने लिख लिया। आगे पांचवा सूत्र जो लिखना है तो उसके लिए ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसको मिटा के और आगे जो सूत्र है उसको लिखवा रहा हूं। और एक चीज, यहाँ इसी को हम लोगों ने x² माइनस a², इसी को हम लोगों ने यहाँ रूट में लिख लिया है। तो इसके बाद जो फॉर्मूला लिखना है, यदि a² माइनस x² ही हो और ये रूट में लग जाए तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस x²। ये यदि रूट में लग जाए तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? यही दो सूत्र लिखना है। तो इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर आगे मैं सूत्र लिखवा रहा हूं। देखिए आगे मैंने जो सूत्र लिखा था मैंने मिटा के और उसी को फिर से मैंने लिख दिया ताकि आपको सही से समझ में आए। आगे जो सूत्र है उसको लिखना है, समझिएगा। चौथा सूत्र लिख चुके हैं, पांचवा जो सूत्र लिखेंगे हम लोग, तो इंटीग्रेशन ऑफ, समझिएगा, x² माइनस a², ये रूट में जब लग गया है। अब देखिए यदि a² माइनस x² यह रूट में लग जाए, यानी कि 1 और रूट में हो a² माइनस x², तो इसका जब समाकलन करेंगे तो समाकल का सूत्र होता है साइन इनवर्स x/a। यह समाकलन का सूत्र हो गया। और अपने से x यहाँ c जोड़ के लिख लेंगे। आगे
6 नंबर सूत्र लिखा जाए तो 6 नंबर जो सूत्र है इंटीग्रेशन ऑफ, और समझिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, यही चीज यदि रूट में लग जाए यानी कि ऐसे मिल जाए 1/रूट में हो यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अगर समाकलन करना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन का सूत्र होता है लॉग और मॉड में एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अपने से एक स्वेच्छाचार सी लिख लेंगे हम लोग प्लस करके। तो इस तरह से जो 6 सूत्र मैंने लिख रखा है आप इसको नोट कर लीजिए और साथ ही साथ याद कर जाइए। इस वीडियो में आगे मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो सूत्र है इसको सिद्ध कैसे करते हैं। जैसे ये जो पहला सूत्र लिखे हम लोग 1/x² माइनस ए स्क्वायर, इसका समाकलन जो सूत्र लिख लीजिए कि इसके समाकलन का सूत्र ऐसा होता है, ये आता कैसे है इसको मैं आगे सिद्ध करा रहा हूं। तो पहला जो सूत्र है आइए इसको समझते हैं, निगमन करते हैं इसका किसी का, जो पहला सूत्र है तो ध्यान से समझिएगा, पहले वाले का निगमन करा रहे हैं। तो I इक्वल्स टू, मैं इसको लिख दे रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx, यही है। आगे इसको बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, और समझिए 1 है ना, तो देखिए 2a से ऊपर और नीचे गुणा करा दे रहे, 2a से देखिए नीचे गुणा करा यानी कि 1/2a को बाहर लिख दिए और अंदर लिख दिए 2a/x² माइनस a² dx, ऐसा लिखा जा सकता है। आगे बनाते हैं, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो I इक्वल्स टू, अभी आप कहेंगे कि 2a से मैं गुणा क्यों करा रहा हूं, तो इस सूत्र का निगमन करने के लिए ये चीज आपको याद करना होगा कि पहला स्टेप यह है कि ऊपर और नीचे 2a से गुणा करा दीजिए। इसके बाद समझिए 1/2a से लिख लेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ जो 2a है इसको देखिए लिखा जा सकता है a प्लस a, लिख सकते हैं ना, a प्लस a करेंगे 2a बन जाएगा। और एक चीज समझिए, नीचे x² माइनस a² है ना, तो क्या करेंगे 2a को a प्लस a करके तो लिखा जा सकता है, तो इसको लिखिए ऐसे x प्लस a और माइनस x माइनस a। समझिए इससे क्या मिलेगा, जब कोष्टक हटाएंगे तो ये x प्लस a और ये माइनस गुणा करेगा तो माइनस x प्लस a, तो प्लस x माइनस x कट के शून्य हो जाएगा और a प्लस a 2a मिल जाएगा। तो 2a की जगह ऐसा लिखा जा सकता है। और बटा में जो है, तो बटा में क्या है x² माइनस a², तो इसको जब a² माइनस b² के सूत्र से लिखेंगे तो बन जाएगा x प्लस a इंटू x माइनस a, बनेगा ऐसा बनेगा। आगे समझिएगा I इक्वल्स टू 1/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, और समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये देखिए x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, ये जो बटा में दिया गया है इसको इन दोनों के अलग अलग बटा में लिख दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लिख देंगे हम लोग x प्लस a और बटा में x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, लिख लेंगे ऐसे माइनस और समझिएगा x माइनस a और इसके बटा में लिख लेंगे एक बार क्या x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, लिख लेंगे ऐसा। अब समझिएगा dx यहां लिख लेंगे, समाकलन कर रहे हैं तो समझिए बिल्कुल ध्यान से। तो I इक्वल्स टू 1/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, समझिए क्या बन रहा है, देखिए तो x प्लस a कट जाएगा एक बार में, तो क्या बचेगा 1/x माइनस a माइनस, और देखिए यहाँ x माइनस a से x माइनस a कट जाएगा एक बार में, तो क्या बचेगा 1/x प्लस a, बनेगा ऐसा। और यहाँ dx लिख लेंगे। आगे इसका समाकलन किया जाए तो आप इसको फिर से समझ लेंगे। सबसे पहले क्या किया मैंने, 2a से ऊपर और नीचे गुणा कराए तो 1/2a को कॉमन करके बाहर ही रहने दिए, और जो गुणा कराए 2a अंदर अंश में उसको मैंने ऊपर लिखा है। अब 2a की जगह लिख सकते हैं x प्लस a माइनस x माइनस a, x प्लस a माइनस और कोष्ट में x माइनस a, ऐसे लिखा जा सकता है। जब इसको हल करेंगे फिर तो
कोष्टक यदि हटाएंगे तो माइनस एक्स और ये प्लस ए बन जाएगा, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट के शून्य हो जाएगा, ये प्लस ए टू ए मिल जाएगा फिर से। तो और इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो बटा में है एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, इन दोनों को एक्स प्लस ए के बटा में एक बार मैंने लिख दिया और एक बार एक्स माइनस ए के बटा में लिख दिया है। इसके बाद जो कट रहा है कटा दे रहे हैं, और जो बचा है कटाने के बाद जो कटने वाला है उसको कटा दिया, इसके बाद जो बच रहा है उसको मैंने लिख रखा है। आगे इसका समाकलन करते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो I इज इक्वल्स टू 1/2a, और आप ये 2a से गुणा भाग करने वाला चीज ऐसे भी याद कर सकते हैं। जब फॉर्मूला आपको ये याद हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर dx बराबर सूत्र होता है 1/2a इंटू लॉग मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बटा में 2a है, तो आप दिमाग में यह भी नोट कर लेंगे कि बटा में 1/2a होता है, तो इसलिए पहले आपको 1/2a बनाना है, तो अंदर भी ऊपर भी 2a से गुणा करा लेंगे ताकि कोई मान में परिवर्तन ना हो। 1/2a बनाना है तो आप ऊपर अंश में भी 2a से गुणा करा लेंगे ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। आप यहां से भी इस स्टेप को याद कर सकते हैं। आगे इसको बनाते हैं, समझिएगा। मैंने आपको बता रखा है कि 1/x का समाकलन करते हैं तो समाकल log x होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से बन रहा है। यहाँ 1 और x की जगह क्या है, x माइनस a है, तो x माइनस a को मन में x कह लेंगे, तो 1/x का समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा, log x। तो log और x के जगह लिखेंगे क्या, x माइनस a, और बटा में जिसको x कहे हैं उसका अवकलन कर लेंगे। किसको कहे हैं x माइनस a को न, तो x का अवकलन करेंगे तो 1 मिलेगा, और a अचर राशि है तो अवकलन शून्य हो जाएगा, यानी कि x माइनस a का अवकलन करने पे क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, मिलेगा ऐसा। इसी तरह से इसको लिख लेते हैं माइनस, और 1/x प्लस a है, तो यहाँ x प्लस a को मन में x कह लेंगे, तो 1/x का समाकलन करेंगे क्या मिलेगा, log x। तो log और x की जगह लिख लेंगे x प्लस a, और जिसको मन में x कहे हैं, किसको कहे हैं, x प्लस a को, इसका अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष, तो x प्लस a का जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या मिलेगा, 1। अब आगे किसी पद का समाकलन नहीं करना है तो हम लोग अपने से एक स्वेच्छाचर c जोड़ लेंगे। ध्यान से समझिएगा, I इज इक्वल्स टू 1/2a इंटू, और ये देखिए यहाँ बटा में 1 है, यानी कि log x माइनस 1 मिलेगा, log x माइनस a मिलेगा, माइनस log x प्लस a। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, इसको एक स्टेप में लिख दे रहा हूं, क्या बनेगा, log x माइनस a माइनस log x प्लस a बनेगा ऐसा, और अपने से एक स्वेच्छाचर जो c जोड़े हैं इसको लिख लेंगे। तो इसको आगे बनाते हैं, समझिएगा। I इज इक्वल्स टू 1/2a, और देखिए तो यहाँ x माइनस a को यदि मन में हम लोग m कह लेते हैं और x प्लस a को मन में कह लेते हैं n, तो log m माइनस log n, इसको लिखा जा सकता है log m अपॉन n। तो लिख लेंगे हम लोग log, और m के जगह क्या, m के जगह लिख लेंगे क्या, x माइनस a अपॉन n के जगह क्या, x प्लस a, और इसी को मॉड में लिख लेंगे हम लोग, और प्लस अपने से जो स्वेच्छाचर c जोड़े हैं इसको लिख लेंगे। और देखिए इस तरह से जो पहला सूत्र है इसका निगमन हम लोगों ने कर लिया। आप पुरानी वाली किताब देखेंगे जो चित्रा प्रकाशन की है, तो उसमें ये मॉड नहीं दिया है, केवल ऐसे लिख रखा है 1/2a इंटू लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, आप मॉड लगा के लिखेंगे तो भी सही है, मॉड नहीं लगाते हैं तो भी सही। तो इस तरह से पहला सूत्र जो है इसका निगमन हम लोगों ने कर लिया है। आप इसको नोट कर लीजिए जो मैंने निगमन कराया है, इसके पश्चात इसको मैं मिटाऊंगा और दूसरा जो फॉर्मूला है इसका हम लोग निगमन करेंगे। आगे दूसरा सूत्र मैंने ऐसे आपको लिखवाया है, आप नोट किए होंगे तो देखिए कॉपी पे, और इसका निगमन हम लोग कैसे करेंगे समझिएगा। पहला जो हम लोगों ने निगमन किया है बिल्कुल उसी तरह से यह भी है, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। I इज इक्वल्स टू, ये लिख ले रहे हैं LHS वाला जो भाग है 1/a² माइनस x² dx, ऐसे लिख ले रहे हैं। अब इसका समाकलन करना है, ध्यान से समझिएगा। तो I इज इक्वल्स टू, सबसे पहला स्टेप वही है जो मैंने पहले वाले में बताया, क्या 2a, देखिए तो 1/2a इधर है ना, तो 2a से ऊपर और नीचे गुणा कराइए और 1/2a को ऐसे बाहर लिख देंगे इंटू 2a जो ऊपर गुणा कराएंगे ऐसे लिख लेंगे इंटू करा के, अपॉन a² माइनस x² dx बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से आगे बनाइए,
तो I इक्वल्स टू 1/2a, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ और 1/, समझिएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से तोड़ेंगे तो ये बनेगा a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स बनेगा ऐसा। तो क्या कर रहे हैं, जो 2a है इसको हम लोग a प्लस a लिख सकते हैं ना, a प्लस a लिख सकते हैं। तो समझिएगा a में क्या कर रहे हैं, एक बार x को जोड़ दे रहे हैं और a से एक बार x को घटा दे रहे हैं, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट के शून्य हो जाएगा और a प्लस a फिर से 2a मिल जाएगा। a प्लस एक को एक कोष्ठ में कर लीजिए, a माइनस एक्स को एक कोष्ठ में कर लीजिए। इसके बाद यहाँ dx लिख लेंगे, आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। इसके बाद I इक्वल्स टू 1/2a इंटू इंटीग्रेशन, अब समझिएगा क्या करेंगे, इसके बाद a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स जो है, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, इन दोनों को एक बार a प्लस एक्स के बटा में लिख लेंगे, यानी कि a प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स बनेगा ऐसे। इन दोनों के मैंने क्या किया, इन दोनों के a प्लस एक्स और a माइनस एक्स इन दोनों के अलग अलग बटा में लिख लिए इसको, और कुछ बंद कर लेंगे, यहाँ dx लिख लेंगे। आगे इसको हल करते हैं, बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो I इक्वल्स टू 1/2a, I इक्वल्स टू 1/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, और समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, यहाँ a प्लस एक्स और ऊपर भी a प्लस एक्स है, कट जाएगा एक बार में, तो क्या बचेगा 1/a माइनस एक्स, 1/a माइनस एक्स बनेगा ऐसा, प्लस और समझिएगा यहाँ a माइनस एक्स है, ऊपर भी a माइनस एक्स, कट जाएगा एक बार में, तो बचेगा क्या 1/a प्लस एक्स, 1/a प्लस एक्स बनेगा ऐसा dx, देख लेंगे ऐसे। आगे बनाते हैं इसको, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो I इक्वल्स टू 1/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, और ध्यान दीजिएगा a माइनस एक्स को हम लोग मन में कह लेंगे x, तो 1/x का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो समाकल क्या मिलेगा, log x। अब समाकलन कर रहे हैं तो इस समाकलन का चिन्ह नहीं रहेगा, यहां हटा लेते हैं इसको, तो log x, तो log और x की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, और जिसको मन में x कहे हैं, किसको कहे हैं, a माइनस एक्स को, तो इसके बटा में इसका अवकलन कर लेंगे, यानी कि ddx ऑफ a माइनस एक्स बनेगा ऐसा, प्लस 1/a प्लस एक्स है, तो a प्लस एक्स को मन में x कह लेंगे, और 1/x का समाकलन log x होता है, तो log और x की जगह लिखेंगे क्या, a प्लस एक्स, और जिसको मन में x कहे हैं, किसको कहे हैं, a प्लस एक्स को, तो इसके बटा में log a प्लस एक्स के बटा में इसका अवकलन कर देंगे, यानी कि ddx ऑफ a प्लस एक्स बनेगा इसका। अब देखिए, अब किसी पद का समाकलन नहीं करना, ये अवकलन का स्टेप है, इसमें अवकलन करना है, समाकलन नहीं करना है, तो अपने से हम लोग एक से चर c जोड़ लेंगे। आगे बनाते हैं इसको, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो I इक्वल्स टू 1/2a log a माइनस एक्स अपॉन में, समझिएगा a का अवकलन करेंगे शून्य हो जाएगा, शून्य, माइनस x का अवकलन करेंगे क्या 1 बनेगा ना, प्लस इसी तरह से log a प्लस x और बटा में a का अवकलन शून्य हो जाएगा और x का अवकलन करेंगे 1 प्लस c। आगे इसको बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो I इक्वल्स टू 1/2a इंटू log, और समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, 0 माइनस 1 बनेगा, तो log a माइनस एक्स, और ये जो -1 बटा में बन रहा है इसको हम लोग यहां लिख सकते हैं, प्लस और 0 प्लस 1 बनेगा, तो log a प्लस एक्स अपॉन 1, यानी क्या log a प्लस एक्स लिख सकते हैं, प्लस c। अब समझिएगा, यदि a प्लस एक्स को हम लोग m कह लेते हैं और a माइनस एक्स को n, तो log m माइनस log n लिखा जा सकता है, log m अपॉन n, तो लिख लिया जाए, बनेगा I इक्वल्स टू 1/2a इंटू log m अपॉन n। तो a प्लस एक्स को हम लोग
m कह रहे हैं और a माइनस एक्स को n, तो log m माइनस log n जैसा बन रहा है, तो log और m अपॉन n, तो m के जगह a प्लस एक्स अपॉन n के जगह a माइनस एक्स। अब इसको आप ऐसे कोष्ट में लिख सकते हैं या फिर मॉड में भी लिख सकते हैं। इस तरह से समाकलन अब हो गया है। देखिए यही सूत्र में डेरिवेट भी करना है, यही सिद्ध भी करना है, आ गया है, फॉर्मूला आ गया है। अपने से हम लोग इसमें एक स्वेच्छा चर c जोड़ लेंगे। तो इस तरह से जो सूत्र है इसका निगमन हम लोगों ने कर दिया। तो आप इसको जो निगमन मैंने बताया है इसको आप नोट कर लीजिए और फिर आगे जो तीसरा फॉर्मूला मैंने लिखवाया है उसका निगमन करते हैं। तीसरा जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx बराबर सिद्ध करना है 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इस फॉर्मूले का निगमन किया जाए, ध्यान दीजिएगा। तो लिख ले रहे हैं LHS में जो लिखा गया है, यानी कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। ध्यान से समझिएगा, इसमें इसका जो सूत्र का निगमन करेंगे हम लोग, इसका निगमन प्रतिस्थापन द्वारा होगा। प्रतिस्थापन द्वारा होगा। प्रतिस्थापन द्वारा कहने से मतलब क्या है, x के जगह कुछ विस्थापित किया जाएगा। क्या विस्थापित किया जाएगा समझिएगा, x बराबर a tan थीटा, x बराबर क्या a tan थीटा, तो इसको मानना होगा, लिख लेंगे माना x बराबर a tan थीटा। तो अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे हम लोग, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ddx ऑफ x इज इक्वल टू a तो अचर है, तो यहां लिख लेंगे a इंटू और ddx ऑफ tan थीटा, ddx ऑफ tan थीटा, समझिएगा। तो ddx ऑफ x, तो x का जब अवकलन होगा x के सापेक्ष तो अवकलन 1 मिलेगा। मैंने आपको अवकलन में पढ़ा रखा है a इंटू और tan थीटा का जब हम लोग अवकलन करेंगे तो अब यहाँ अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष, और यहाँ tan x नहीं tan थीटा है, तो थीटा को मन में x कह लेंगे, तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, लेकिन x के जगह लिखेंगे क्या थीटा, x के जगह लिखेंगे क्या थीटा, क्योंकि हम लोगों ने मन में x कहा किसको है, थीटा को, और जिसको मन में x कहे हैं उसका x के सापेक्ष अवकलन, यानी कि ddx ऑफ थीटा बनेगा। ऐसे आगे हल करते हैं तो समझिएगा, यहां से dx इक्वल्स टू क्या बनेगा, तो dx बराबर बनेगा a इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा बनेगा ऐसा। अब इसको बना लीजिए आप समीकरण 1, और समीकरण 1 में क्या करेंगे, x बराबर a tan थीटा तथा dx के जगह, तथा dx बराबर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा रखने पर, तो रखिए, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। I इक्वल्स टू, रखिए समीकरण 1 में, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस, समझिएगा यहाँ x स्क्वायर है ना, तो x की जगह क्या रखना है a tan थीटा, तो यही से यदि हम लोग वर्ग कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बनेगा ऐसा। तो लिख लेंगे यही चीज x स्क्वायर की जगह, यानी कि x स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू, और समझिएगा dx है, dx की जगह क्या लिखना है, a इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो लिख लेंगे a इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बनेगा ऐसे। समीकरण 1 में हम लोगों ने x के जगह a tan थीटा, x के जगह a tan थीटा तथा dx के जगह a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा रख लिया है, तो ऐसा प्राप्त हो रहा है। आगे इसको बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो I इक्वल्स टू, अभी देखिए तो a स्क्वायर, यह भी a स्क्वायर, तो इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ऊपर a है ये भी कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर से जब a कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा a, और इंटीग्रेशन ऑफ a जब कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बटा में क्या है समझिएगा,
ए स्क्वायर दोनों से कॉमन ले रहे हैं, ये बट इधर बाहर लिख ले रहे हैं ए स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा ऐसा, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो I इक्वल्स टू, ये देखिए a अपॉन ए स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, कटेगा तो 1 अपॉन ए इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, समझिए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हम लोग सूत्र जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऊपर भी सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा, एक बार में कट जाएगा तो मिलेगा I इक्वल्स टू 1 अपॉन a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा। तो मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx यदि लिखा गया है तो समाकलन उसका x होगा, तो बिल्कुल इसी तरह से I इक्वल्स टू 1 अपॉन a इंटू, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा है यहाँ, तो इसका समाकलन करेंगे तो थीटा मिल जाएगा, तो थीटा इसका समाकलन हो गया। अब किसी पद का समाकलन नहीं करना है तो अपने से हम लोग स्वेच्छाचर c जोड़ लेंगे, तो I इक्वल्स टू 1 अपॉन a, अब समझिए ये थीटा के रूप में ही तो नहीं रहेगा ना, थीटा हम लोगों ने अपने से यहाँ रखा है x बराबर a tan थीटा, x बराबर हम लोगों ने अपने से रखा है a tan थीटा, तो जरा यहीं से समझिए, तो x बराबर जब a tan थीटा है तो यहाँ से देखिए तो tan थीटा बराबर क्या बनेगा, तो tan थीटा बराबर 100 अपॉन a, tan थीटा बराबर 100 अपॉन a बनेगा, यहाँ a से गुणा है इधर बटा में आ जाएगा, तो tan थीटा बराबर x बटा a, तो थीटा बराबर क्या बनेगा यहाँ से, तो थीटा बराबर बन जाएगा, इसके साथ जब tan आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, tan इनवर्स 100 अपॉन a बनेगा ऐसा, tan इनवर्स 100 अपॉन a। मैंने क्या कहा, x बराबर हम लोगों ने a tan थीटा रखा है, यहाँ से tan थीटा बराबर 100 अपॉन a बनेगा, और यहीं से थीटा बराबर बन जाएगा tan इनवर्स 100 अपॉन a, तो अब यही चीज हम लोग थीटा की जगह यहाँ लिख लेंगे, तो थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स 100 अपॉन a प्लस c, और इस तरह से जो तीसरा सूत्र लिखे हम लोग, इसका निगमन हम लोगों ने कर लिया, तो आप इसको नोट कर जाइए जो मैंने निगमन कराया है। इसके बाद जो चौथा सूत्र है उसका निगमन करेंगे हम। आगे जो चौथा सूत्र है इसको हम लोगों ने लिख लिया है, अब इसका निगमन किया जाए कि ये आता कैसे है, ध्यान दीजिएगा। लिख ले रहे हैं I इक्वल्स टू, और ये जो LHS है इसको लिख ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ dx लिख लेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसका डेरिवेशन भी, इस सूत्र का निगमन भी प्रतिस्थापन द्वारा होगा, इसमें भी हम लोगों को प्रतिस्थापन करना है। क्या प्रतिस्थापन करना है समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, इसको आप बना दीजिए समीकरण 1, ठीक, और इसमें हम लोग x के जगह प्रतिस्थापन करेंगे तो लिखेंगे कि माना x बराबर अब प्रतिस्थापित क्या करेंगे, तो ये आपको समझना होगा, ये चीज याद करना होगा कि इस सूत्र के डेरिवेशन में क्या प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसमें हम लोग रखेंगे a सेक थीटा, क्या प्रतिस्थापित करेंगे, a सेक थीटा। तो अब दोनों पक्षों का जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ x इज इक्वल टू a अचर संख्या है बाहर लिख लेंगे इंटू ddx ऑफ सेक थीटा बनेगा ऐसा। आगे इसको हल करते हैं, तो x का जब अवकलन करेंगे तो 1 मिल जाएगा इज इक्वल्स टू a, और सेक थीटा का अवकलन करेंगे। अब यहाँ अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष, इसलिए थीटा को मन में x कह लेंगे, तो सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स। तो अब यहाँ सेक और x की जगह लिखेंगे थीटा इंटू टेन थीटा, और जिसको मन में x कहे हैं उसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, यानी कि ddx ऑफ थीटा बनेगा। तो यहां से dx इक्वल्स टू बनेगा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बनेगा ऐसा। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में x बराबर हम लोग रखेंगे a सेक थीटा तथा dx बराबर लिखेंगे dx बराबर, तो इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं, तथा dx बराबर लिखेंगे हम लोग a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा
रखने पर, रखते हैं, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो समीकरण 1 यहां बनाया है, रखा जाए इसमें, तो बनेगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, और समझिएगा 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर, तो समझिए यहाँ x बराबर a सेक थीटा है, x बराबर a सेक थीटा है, तो x स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, लिख लेंगे x स्क्वायर की जगह, माइनस a स्क्वायर इनटू और dx जो है, तो dx की जगह क्या लिखेंगे, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा d थीटा, तो लिख लिया जाए a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, बनेगा ऐसा। आगे हल करते हैं, समझिएगा। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1, अब ये समझिएगा, इसका जब गुणा होगा यहां तो क्या बन जाएगा, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा और बटा में रूट में क्या, तो इन दोनों से देखिए तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ डी थीटा, बनेगा ऐसे। आगे बनाते हैं इसको, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a सेक थीटा इंटू टेन थीटा और बटा में, समझिएगा रूट में है क्या, एक स्टेप और लिख रहे हैं इसको, a स्क्वायर इंटू और समझिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सूत्र क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आगे बनाते हैं इसको, समझिएगा। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन, ये रूट से जब बाहर निकलेगा तो a स्क्वायर है, रूट से बाहर a मिलेगा, और टेन स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर निकलेगा तो टेन थीटा मिल जाएगा इंटू यहाँ डी थीटा। बनाते हैं आगे, a से a कट जाएगा एक बार में, टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा एक बार में, तो बनेगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो सेक थीटा का समाकल होता है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा लॉग और मॉड में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये फॉर्मूला होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब किसी पद का समाकलन नहीं करना है तो अपने से हम लोग यहाँ स्वेच्छाचर c जोड़ लेंगे। तो देखिए, तो जो सूत्र हम लोगों ने लिखा है तो log आ गया, लेकिन यहाँ रूट में ये ऐसे है log, इसके बाद जो मॉड में है, मॉड में जो है यहाँ मॉड में x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है और यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। तो क्या करेंगे, समझिए हम लोगों ने अपने से ना यहाँ x बराबर a सेक थीटा भरा है, तो बताइए यही से सेक थीटा बराबर क्या बनेगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर x अपॉन a, लिखा जा सकता है सेक थीटा की जगह क्या, x अपॉन a लिख लिया जाए, तो बनेगा, समझिएगा I इक्वल्स टू लॉग और मॉड में सेक थीटा की जगह लिख लेंगे x अपॉन a प्लस अब समझिए टेन थीटा की जगह क्या रखें, तो यहीं से बनाएंगे हम लोग इसको भी, क्या समझिएगा, मैं समझा रहा हूं। यहां से अगर हम लोग वर्ग कर लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बनेगा ऐसा। तो हम लोग टेन स्क्वायर थीटा तो यहाँ टेन थीटा की जगह कुछ रखना है ना, तो समझिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जानते हैं ऐसा। तो यही चीज रखेंगे, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर जगह नहीं है, यहीं पे समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। या फिर समझिए ना, यहाँ इसका कुछ स्टेप मिटा दे रहे हैं, अब यहां तक इसको मिटा दे रहे हैं और आगे इसको समझा के हल करा दे रहे हैं। आगे बनाते हैं, समझिएगा यहाँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, समझिएगा यहाँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर नहीं, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा बराबर रूट में सेक स्क्वायर थीटा जो है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 लिखा जा सकता है। ऐसे लिखा जा सकता है। हल करेंगे तो tan थीटा बराबर रूट में, और इसको एलसीएम लेके जब हल करेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बनेगा ऐसा। तो tan थीटा बराबर यहां से क्या बनेगा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट से बाहर ये मिल जाएगा। तो tan थीटा की जगह ऐसा लिखा जा सकता है। तो यही इसमें जो tan थीटा है इसके जगह लिख लेंगे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए लिख लेंगे ऐसे मोड में, ऐसे मोड में करके लिख लेंगे। अब प्लस अपने से जो स्वेच्छा अचर सी लिखे है इसको लिख लेंगे। आगे इसको बनाते हैं, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो i इक्वल्स टू लॉग, और देखिए तो अगर एलसीएम ले हम लोग तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा ऐसा, अब प्लस सी। इसके बाद समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, अब यहां बटा में जो ए आ रहा है इसको यदि हम लोग एन कह लेते हैं, एन, और अंत में जो एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर इसको हम लोग एम कह लेते हैं तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो लॉग और एम के जगह एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग एन, तो एन की जगह क्या है, एन प्लस सी लिखा जा सकता है ऐसे। आगे बनाते हैं तो i इक्वल्स टू लॉग मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और समझिएगा log a एक अचर संख्या ही न है, और c हम लोगों ने अपने से स्वेच्छ अचर लिया है। तो दो अचर संख्याओं को देखिए यहां घटाना है, तो c में से जब log a घटाएंगे एक अचर संख्या ही मिलेगा, तो हम लोग अपने से यहां लिख सकते हैं स्वेच्छ अचर c1 लिखा जा सकता है। क्या c1 क्या है, स्वेच्छ अचर है, अपने से एक अचर लिया गया है, और c1 लिखा किसके जगह गया है, अब चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि c1 बराबर क्या है, c माइनस लॉग ए, यानी कि c माइनस लॉग ए की जगह लिखा गया है क्या, c1। तो इस तरह से जो फॉर्मूला है, जो चौथा सूत्र है, उसका डेरिवेशन हम लोगों ने, उसका निगमन हम लोगों ने कर लिया है, हाँ प्राप्त हो गया है। आप इसको नोट कर जाइए और फिर आगे जो पांचवा सूत्र है उसका निगमन करा रहे हैं। पांचवा सूत्र मैंने लिख रखा है, इसको हम लोग पहले से नोट कर चुके हैं। ये जो सूत्र है इसका निगमन कैसे करेंगे इसमें समझेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो 1 अपॉन रूट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका समाकलन करने से ऐसा आएगा, यही चीज लाना है हम लोगों को। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, लिख लेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब समझिएगा, इसका निगमन करने के लिए इसमें भी प्रतिस्थापन द्वारा हम लोग निगमन करेंगे इसका। इसमें प्रतिस्थापन करना होगा कुछ। क्या प्रतिस्थापन करेंगे समझिएगा, हम लोग लिख लेंगे कि माना x बराबर a साइन थीटा, x की जगह क्या रखेंगे, a साइन थीटा। अब आपको ये चीज याद कर लेना होगा कि जब साइन इनवर्स x अपॉन a वाला सूत्र सिद्ध किया जाता है तो इसमें x की जगह a साइन थीटा रखा जाता है। वैसे भी साइन इनवर्स वाला है तो साइन थीटा रखा जाता है, तो बस आप याद कर लेंगे। अब यहाँ एक चीज और याद कर लेना है कि साइन थीटा रखा जाता है उसमें a से गुणा करा के, मतलब x बराबर a साइन थीटा रखेंगे हम लोग। अब यहाँ दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ddx ऑफ x बराबर a अचर है बाहर लिख लेंगे, ddx ऑफ साइन थीटा बनेगा ऐसा। आगे बनाते हैं, x का अवकलन करेंगे 1 मिलेगा, और साइन थीटा का अवकलन होगा। अब यहाँ अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष ना, ये मैंने लिख दिया। और थीटा को मन में x कहेंगे जब x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो थीटा को जब मन में x कह लेंगे तो sin x का अवकलन cos x, तो cos और x की जगह लिखेंगे क्या, थीटा। और जिसको मन में x कहे हैं, किसको कहे हैं, थीटा को, तो ddx ऑफ थीटा, यानी कि थीटा का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। फिर से आगे बनाते हैं, तो यहां से dx बराबर क्या बनेगा, a cos थीटा d थीटा बनेगा ऐसा। तो ये जो समीकरण 1 है, तो समीकरण एक में हम लोग x की जगह क्या रखेंगे, a साइन थीटा तथा
तथा dx की जगह क्या रखेंगे, dx बराबर रखेंगे a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा रखने पर, रखिए जब रखेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा यहां i इक्वल्स टू बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, रखिए इसमें 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो यहां देखिए तो x के जगह रखना है a sin थीटा, तो x स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो लिख लेंगे यहां x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू, और यहां जो dx है तो dx की जगह क्या रखना है, तो dx की जगह रखना है a cos थीटा d थीटा, तो रख लेते हैं dx की जगह a cos थीटा d थीटा। आगे बनाते हैं इसको, समझिएगा ध्यान से, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब एक चीज समझिए, एक का जब गुणा होगा a cos थीटा d थीटा के साथ, ये बन जाएगा इसे a cos थीटा और d थीटा यहां लिख ले रहे हैं, और रूट में बटा में ये रूट में जो है इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बनेगा ऐसे। आगे हल करते हैं, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a cos थीटा और बटा में रूट में क्या a स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा d थीटा। आगे हल करते हैं इसको, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a cos थीटा अपॉन, समझिएगा रूट से बाहर, यहाँ a स्क्वायर जो है रूट में, तो रूट से बाहर क्या बन जाएगा a, और cos स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर आएगा तो cos थीटा बनेगा d थीटा, बनेगा ऐसे। a से a कट जाएगा एक बार में, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा एक बार में, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा। तो मैंने आपको बता रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है x, बिल्कुल इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा है तो हो जाएगा इसका समाकलन थीटा, और अब किसी पद का समाकलन नहीं करना है तो अपने से 101 अचर c जोड़ लेंगे। आगे बनाते हैं, अब देखिए थीटा जो है, तो थीटा के रूप में तो हम लोगों ने प्रतिस्थापन किया है, तो यहीं से देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, यहां से साइन थीटा बराबर 1 अपॉन a बन जाएगा, तो यहीं से थीटा बराबर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन a, बनेगा ऐसे। तो बिल्कुल यही चीज थीटा की जगह रख लेंगे, तो बन जाएगा i इक्वल्स टू, और थीटा के जगह क्या रख लेंगे, साइन इनवर्स 1 अपॉन a, साइन इनवर्स 1 अपॉन a, और प्लस जो स्वेच्छ अचर c है इसको लिख लिया जाए, और इस तरह से जो पांचवा सूत्र लिखा है हम लोगों ने इसका निगमन कर लिए। आप इसको नोट कर जाइए और फिर आगे 6 नंबर सूत्र का निगमन करेंगे हम लोग। आगे 6 नंबर सूत्र, इसको हम लोग पहले से लिख चुके हैं, आगे अब इसका निगमन कैसे होगा समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो इसका निगमन करा रहा है, लिख लेंगे हम लोग i इक्वल्स टू, और एलएचएस में जो है इसको लिख लिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, यही है, इसको मैंने लिख लिया। इसके बाद इसको बना दीजिए यहीं पे समीकरण 1, इसको यहीं पे समीकरण 1 बना के छोड़ दीजिए इसको। अब क्या करेंगे सुनिए, इसमें हम लोग x की जगह कुछ प्रतिस्थापित करेंगे, तो लिख दे रहे हैं माना कि x बराबर a tan थीटा, इसके बाद दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बनेगा ddx ऑफ x इक्वल्स टू a अचर राशि है बाहर लिख लेंगे इनटू ddx ऑफ tan थीटा, बनेगा ऐसे। आगे हल करते हैं, x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष 1 हो जाएगा a इंटू, और यहाँ अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष, और यहाँ tan थीटा है तो थीटा को मन में x कह लेंगे, तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, लेकिन x की जगह लिखेंगे क्या थीटा, और जिसको मन में x कहे, किसको कहे थीटा को, इसका अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष, यानी कि ddx ऑफ थीटा और इसके साथ गुणा करेंगे, गुणा हो गया है। आगे बनाते हैं, यहाँ से dx बराबर देखिए तो क्या बन रहा है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, बनेगा ऐसा। अब जो समीकरण 1 है, समीकरण 1, इसमें समीकरण 1 में x की जगह हम लोग a tan थीटा रखेंगे, x बराबर a tan थीटा, तथा
तथा dx बराबर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा रखने पर। रखिए समीकरण 1 में ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1 जो है इसमें रखा जाए, समीकरण 1 यही है। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की जगह क्या बनेगा? तो देखिए x बराबर a tan थीटा रखे हैं, तो x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बनेगा। तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा लिख लिए x स्क्वायर की जगह। और जो dx है तो dx की जगह लिखना है a इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। देख लिया जा, a इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। आगे बनाते हैं इसको, समझिएगा। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी एक का जब a सेक स्क्वायर थीटा गुणा करेगा एक के साथ तो बनेगा a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन में रूट में है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा ऐसा। आगे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a सेक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट में a स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ऐसा फॉर्मूला पढ़े हम लोग त्रिकोणमिति में। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेंगे यहाँ सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ d थीटा, ये वाला d थीटा यहाँ लिख लिया। आगे बनाते हैं इसको। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a सेक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट में है a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बाहर मिल जाएगा a सेक थीटा d थीटा बनेगा ऐसा। आगे हल करते हैं, a से a कट जाएगा एक बार में, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है और नीचे है सेक थीटा, तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा d थीटा बनेगा ऐसा। इसके बाद आगे इसका समाकलन किया जाए तो I इक्वल्स टू, अब हम लोग सेक x का समाकलन जानते हैं कि log सेक x प्लस tan x होता है, log सेक x प्लस tan x। तो लिख लेंगे यहाँ log, अब यहाँ सेक और यहाँ समझिएगा थीटा के रूप में समाकलन हो रहा है ना, यहाँ सेक थीटा d थीटा है, तो log सेक थीटा प्लस tan थीटा बनेगा ऐसे इसका समाकलन। और अपने से हम लोग सेक अचर c जोड़ लेंगे यहाँ। आगे बनाते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। तो I इक्वल्स टू log समझिएगा, सेक थीटा की जगह कुछ प्रतिस्थापित करना होगा। तो सेक थीटा की जगह हम लोग कह सकते हैं रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कह सकते हैं रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा है, लिख देते हैं इस वैसे ही tan थीटा। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। और जो अपने से सेक अचर c जोड़े हैं इसको भी लिख ले रहा है, ध्यान दीजिए। I इक्वल्स टू log और मॉड में, और यहाँ रूट में है 1 प्लस, और समझिएगा tan स्क्वायर थीटा ना, तो देखिए हम लोगों ने x बराबर रखा है tan थीटा, तो यहीं से tan थीटा बराबर क्या बनेगा, x अपॉन a बनेगा, x अपॉन a। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा है तो x अपॉन a का स्क्वायर बनेगा ऐसा, अब प्लस tan थीटा की जगह x अपॉन a प्लस c बनेगा ऐसा। आगे हल करते हैं। I इक्वल्स टू log मॉड में, और इसको जब हल करेंगे तो रूट में बन जाएगा a स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बनेगा ऐसा, प्लस x अपॉन a प्लस c। आगे बनाते हैं। मैंने क्या किया, इसको और करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक है, एक और a स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, a स्क्वायर मिलेगा, एक से भाग करेंगे a स्क्वायर में, a स्क्वायर बार में कटेगा और a स्क्वायर इंटू 1, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से भाग करेंगे a स्क्वायर में, तो एक बार में कटेगा और एक गुणे x स्क्वायर बनेगा। तो यही मैंने एलसीएम लेके हल कर लिया है। अब प्लस x अपॉन a ऐसे लिख दिए। आगे हल करते हैं, समझिएगा। I इक्वल्स टू log मॉड में रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये रूट से बाहर क्या मिलेगा, a स्क्वायर है रूट में तो रूट से बाहर a मिल जाएगा, प्लस x अपॉन a और लिख लेंगे प्लस c। आगे बनाते हैं। तो I इक्वल्स टू log, समझिएगा इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एलसीएम इन दोनों का a बन जाएगा तो रूट में लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x बनेगा ऐसा।
प्लस सी। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, या आप लघुगणक में आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि log m अपॉन n है, log m अपॉन n, तो उसको log m माइनस log n लिखा जा सकता है। तो यहां देखिए, रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस x जो है इसको m कह लेंगे, a को n, तो log m अपॉन n के रूप का बन रहा है। इसको लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं i इक्वल्स टू log m माइनस log n। तो log m की जगह क्या है, तो मॉड में रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, m की जगह लिख लिए, माइनस log और n की जगह लिख लेंगे a प्लस c, बनेगा ऐसा। तो आगे इसको बनाते हैं, तो i इक्वल्स टू log मॉड में इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, x प्लस रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस log a प्लस c। तो समझिए c जो है, c क्या है, एक स्वेच्छ अचर है, और log a एक अचर है। जोड़ेंगे तो अचर और अचर को जोड़ेंगे, अचर आएगा, यहाँ घटाना है, तो अचर से जब अचर को घटाएंगे कोई अचर ही ना आएगा, तो इस अचर की जगह अपने से कोई स्वेच्छ अचर c1 ले रहे हैं। इस तरह से देखिए जो फॉर्मूला है इसको हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। फॉर्मूले में यहाँ स्वेच्छ अचर की जगह c है, यहाँ c1 है, तो इससे कोई अंतर नहीं है। हम लोग स्वेच्छ अचर अपने से जो मन में आए जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया। आप चाहे तो लिख लेंगे, जहां c1 बराबर क्या है, c माइनस log a है, यानी कि c माइनस log a की जगह लिखा गया है c1। तो इस तरह से ये जो 6 नंबर सूत्र जो हम लोगों ने लिखा है उसका निगमन हम लोगों ने यहां कर लिया है। आप इसको नोट कर लीजिए। और इसी के साथ जो हम लोग लिखे हैं कि कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन, तो इसमें 6 सूत्र जो हम लोगों ने लिखा है उनमें से प्रत्येक सूत्र का हम लोगों ने निगमन कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में जो सूत्र मैंने आपको लिखवाया है और इनका जो निगमन मैंने आपको बताया, इसको आप सही से तैयार कर जाइए, सूत्र को बिल्कुल कंठस्थ कर जाइए, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग प्रश्नावली 7.4 हल करेंगे तो उसमें इन सूत्रों की जरूरत होगी। अभी प्रश्नावली 7.4 में जो सवाल है उनके लिए और थ्योरी शेष है, तो उसको हम लोग आने वाली अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसको तब तक के लिए आप तैयार कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।